हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 विज्ञान पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसके एनसीईआरटी में पेज नंबर 6 पर जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्न को आज हम हल करेंगे। ये जो एनसीईआरटी के प्रश्न होते हैं चैप्टर के बीच में दिए जाते हैं या फिर जो चैप्टर के बाद में जो प्रश्न अभ्यास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उत्तर है, जो मैग्नीशियम होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होती है। अगर मैग्नीशियम को हम खुले में रख देंगे तो जो वातावरण में आपको पता है ऑक्सीजन होता है, तो वातावरण की जो ऑक्सीजन है वो मैग्नीशियम रिबन के साथ मैग्नीशियम की जो ऊपरी परत होती है उसके साथ क्रिया कर लेती है, जिससे इसकी ऊपरी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम का रिबन है और ये इसकी ऊपर की जो है सतह है। अब आपको पता है जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन भी होता है और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु होती है। तो अगर हमने इसको खुले में रख दिया तो ये मैग्नीशियम की जो ऊपरी सतह है ये वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्रिया करेगी, जिसके कारण इसकी ऊपरी सतह पर यानी यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है। अब वातावरण की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन गई इस रिबन पर। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस मैग्नीशियम रिबन को जिसके ऊपर MgO की परत बन चुकी है इसको दोबारा से जलाने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है ये जलेगी नहीं। ये क्यों नहीं जलेगी? क्योंकि इसकी ऊपर एक परत बन चुकी है। अब जलाने के लिए आपको पता है ऑक्सीजन भी चाहिए, ऑक्सीजन के साथ इसको दोबारा से क्रिया करना पड़ेगा, लेकिन जो ये परत बन चुकी है ये दोबारा से इसको क्रिया नहीं करने देगी, जिसके कारण ये जलेगी नहीं। तो इसको जलाने के लिए क्या किया जाता है, रेत पेपर लिया जाता है। रेत पेपर से जो ये ऊपर इसकी सतह बन चुकी है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसको साफ किया जाता है। रेत पेपर से इसको साफ किया जाएगा, ये परत हटाई जाएगी। परत हटाने के बाद दोबारा से जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाएगा तब ये जल जाएगी, क्योंकि ये परत हट चुकी है। तो आइए इसका उत्तर भी पढ़ लेते हैं। ये उत्तर मैंने यहां पर लिखा है, मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, जैसे सोडियम कैल्शियम ये भी क्रियाशील होते हैं। जब मैग्नीशियम को खुले में रखा जाता है तो इसकी बाहरी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत यानी MgO बना लेती है। देखिए मैग्नीशियम रिबन को खुले में रखा गया, इसकी बाहरी सतह क्या करेगी, वातावरण में जो ऑक्सीजन है O2 उसके साथ क्रिया करेगी और उत्पाद बनेगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत उसके ऊपर बन गई। मैग्नीशियम ऑक्साइड की यह परत काफी स्थिर होती है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। ये जो परत बन चुकी ये बहुत ज्यादा स्थिर होगी और मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको दोबारा से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से ये रोकेगी। जलाने के लिए भी तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करनी पड़ेगी तभी तो जलेगी। अब ऑक्सीजन के साथ दोबारा से क्रिया कर ही नहीं रही तो जलेगी कैसे? इस परत को हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को रेत पेपर द्वारा साफ किया जाता है ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। तो वही है, मैग्नीशियम रिबन को जिसके ऊपर ये परत है रेत पेपर से साफ करेंगे, ये परत हटाएंगे, उसके बाद परत हटाने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन आएगा वो आसानी से जल जाएगा। अब देखिए इसमें प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। हमें 3 रासायनिक अभिक्रियाएं दी गई हैं तो इनके हमें संतुलित समीकरण लिखने हैं। पहला, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हमारे अभिकारक हैं। उत्पाद क्या बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखिए यहीं पर लिख लेते हैं क्या दिया गया है हमें, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये दूसरा है, दूसरे का पहला। हाइड्रोजन को आपको पता है हम H2 लिखते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हमेशा अकेला नहीं होता, H2 की उसमें फॉर्म में होता है। तो H2 इसके साथ हमने क्या कराई, आप देख सकते हैं क्लोरीन की रिएक्शन कराई, क्लोरीन की अभिक्रिया कराई। तो हाइड्रोजन क्लोरीन भी Cl2 के रूप में होता है। इससे हमारा जो उत्पाद बन रहा है वो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बन रहा है। अब संतुलित इसको करना है। इधर H कितने हैं, 2, H के नीचे 2 लगा हुआ है तो 2 परमाणु है इसके, H के 2, इधर H का 1, इधर क्लोरीन के 2, इधर क्लोरीन का 1। अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो ये संतुलित हो जाएगी। इधर भी H के 2, इधर भी H के 2, इधर क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, यानी ये 2 लगा हुआ है, ये पूरे के पूरे में लगा हुआ है, इसमें भी गिना जाएगा, इसमें भी गिना जाएगा। तो 2 क्लोरीन देख सकते हैं आप यहां पर संतुलित हो गई।
अब दूसरा देखिए, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, ये हमारे अभिकारक हैं। इनसे क्रिया होकर क्या बन रही है, बेरियम सल्फेट उत्पाद बन रहा है और एल्यूमिनियम क्लोराइड उत्पाद बन रहा है। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है BaCl2, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एक बेरियम के साथ 2 क्लोरीन के परमाणु जुड़ते हैं, तो BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट दिया गया है दूसरा अभिकारक, तो इसका भी सूत्र आपको याद रखना है Al2SO4 का होल थ्राइस। दो एल्यूमिनियम के जो परमाणु हैं उनके साथ 3 SO4 के परमाणु जुड़ेंगे, ये 3 SO4 के अणु जुड़ेंगे, ठीक है। BaCl2 Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र है, ये भी याद रखना है। अब इससे जो उत्पाद बन रहे हैं, बेरियम सल्फेट हमारा बन रहा है, बेरियम BaSO4, ये बेरियम सल्फेट है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र होता है। एल्यूमिनियम की संयोजकता आपको पता है 3 होती है, तो इसके साथ 3 क्लोरीन के परमाणु जुड़ जाएंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है। अब ये तो हमने इनके सूत्र लिख लिए, अब इनको हम संतुलित करते हैं। तो यहां पर बेरियम 1, इधर भी बेरियम 1, सही है। यहां पर क्लोरीन 2, यहां पर क्लोरीन 3, और इधर एल्यूमिनियम 2, इधर एल्यूमिनियम 1। तो इधर एल्यूमिनियम 2 है, अगर मैं यहां पर भी 2 लगा दूं तो इधर भी 2 एल्यूमिनियम हो गए, और इधर क्लोरीन 3 है, 2 तिया 6, तो यहां पर क्लोरीन 2 है, अगर मैं यहां पर 3 लगा दूं तो 3 दूनी 6, ये भी बराबर हो गए। 3 बेरियम है, इधर बेरियम 1 है, यहां पर भी 3 लगाना पड़ेगा। SO4 इधर 3 है, SO4 इधर भी 3 हो गए, तो संतुलित हो गए। देखिए, 3 बेरियम, इधर भी 3 बेरियम, क्लोरीन 2 इधर है, 3 ये, तो 3 दूनी 6, क्लोरीन 3 और 2, 2 तिया 6, बिल्कुल बराबर हो गए। एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, SO4 3, SO4 3, तो ये संतुलित हो गई। में तीसरा देखिए, सोडियम प्लस जल सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना रहा है, तो इनको लिख लेते हैं। तीसरा, सोडियम Na, जल आपको पता है H2O, क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और हाइड्रोजन H2 बना रहा है। इसको आप देख सकते हैं, क्या ये संतुलित है, सोडियम 1 सोडियम 1, हाइड्रोजन 2 और 1 3, संतुलित नहीं है, हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। इधर 2 हाइड्रोजन है, अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर भी 2 लगा दूं तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब इधर Na 2 हो गए, तो यहां भी 2 लगा दिया, संतुलित हो गई। गौर से देखिए, 2 Na, हाइड्रोजन पहले 3 थे, तो मैंने 1 हाइड्रोजन इसमें बढ़ा दिया, यहां पर 2 लगा दिया, तो हाइड्रोजन 2 हो गए, 2 ये 4 हो गए। इधर 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा कर दूंगा, 4 हो जाएंगे, हो गए 4। ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है, तो ये संतुलित हो गई। अब देखिए इसमें तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। नीचे अभिक्रिया दे रखी है, हमें क्या करना है, संतुलित रासायनिक समीकरण इनके लिखने हैं और इनकी अवस्था भी लिखनी है। तो पहला है, जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो इसमें देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, बेरियम क्लोराइड का जल में विलयन दिया गया है और सोडियम सल्फेट का जल में विलयन दिया गया है। ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। सोडियम क्लोराइड का विलयन, एक तो ये उत्पाद बनेगा और दूसरा उत्पाद होगा अघुलनशील बेरियम सल्फेट, इसका अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप जो ठोस अवस्था में द्रव से बाहर निकल जाते हैं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं। तीसरे का ये पहला पार्ट है, क्या क्या हमें अभिकारक दिए गए हैं। जल में दिया गया है विलयन बेरियम क्लोराइड का, बेरियम क्लोराइड का सूत्र मैंने भी बताया BaCl2, और दूसरा अभिकारक दिया गया है सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये आपको याद रखना है, 2 सोडियम के परमाणु के साथ एक SO4 जुड़ेगा, सल्फेट जुड़ेगा, तो ये आपको याद रखना है इसका सूत्र। ये अभिकारक हो गए। उत्पाद क्या बन रहा है हमारा,
बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन रहा है, प्लस उत्पाद दूसरा नीचे लिख देता हूं, सोडियम क्लोराइड का जल में विलयन बन रहा है। तो बेरियम क्लोराइड का जल में विलयन दिया गया है, तो यहां पर लिखते हैं AQ, ये होता है जल में विलयन। जल में विलयन को दर्शाने के लिए AQ लिखेंगे। सोडियम सल्फेट का भी जल में विलयन दिया गया है, तो इसकी स्थिति क्या होगी, AQ, ये इसका मतलब होता है एक्वस, जल में विलयन। बेरियम सल्फेट बन रहा है अवक्षेप, अवक्षेप होता है ठोस रूप में, ठोस को लिखते हैं S यानी सॉलिड। और NaCl का भी विलयन बन रहा है, तो AQ विलयन को जल में। अब इसको देखते हैं संतुलित है या नहीं। इधर बेरियम 1 है, इधर भी बेरियम 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन इधर 2 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर Na2 2 है, इधर Na 1 है, तो इसमें 2 लगा देंगे, सिंपल हो जाएगा। अब देखें, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, Na2 Na2, बिल्कुल सही। सल्फेट इधर 1 इधर भी 1, अब ये संतुलित हो गई। दूसरा इसका पार्ट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके। तो हमें पता लग गए अभिकारक। एक तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है अभिकारक, दूसरा अभिकारक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन। ये दोनों अभिकारक क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाएंगे और जल बनाएंगे। उत्पाद भी पता लग गए, तो उत्पाद दोनों लिख लेते हैं। पहले देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जल में विलयन, जल में विलयन दिया गया है, मैंने बताया AQ लिखते हैं जल में विलयन। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में, इसका भी जल में HCl का विलयन दिया गया है, इसको भी AQ लिख देंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। अभिकारक लिख दिए। अब लिखते हैं उत्पाद। NaCl सोडियम क्लोराइड बना रहा है उत्पाद, AQ जल में विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन बन रहा है और हमारा जल बन रहा है H2O। H2O जल है, तो इसको लिक्विड L द्रव लिखते हैं, L का मतलब होता है द्रव। अब देखते हैं, ये तो हमने समीकरण लिख लिया, संतुलित है या नहीं। सोडियम इधर 1 इधर 1, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन इधर 1 इधर भी 1 ही ऑक्सीजन है H2O में, और हाइड्रोजन 1 और 2, अभिकारक में 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है उत्पाद में। क्लोरीन 1 है इधर, इधर भी 1 है, ये तो पहले से संतुलित है, इसको संतुलित करने की आगे जरूरत नहीं। दोस्तों, मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपको हर एक चैप्टर के जो बीच में प्रश्न उत्तर दिए गए हैं और बाद के जो प्रश्न अभ्यास है चैप्टर के बाद के, वो सारे के सारे मैं आपको हल करवाऊंगा।